एनडीपीएस एक्ट सुनते ही लोगों को बस एक बात याद आती है, ड्रग्स का केस है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या हर एनडीपीएस केस में आरोपी सच में दोषी होता है? क्या सिर्फ पास खड़े होने से भी केस बन सकता है? और अगर किसी के पास से 100 किलो या 1 किलो गांजा मिले तो सजा में क्या फर्क पड़ता है? आज हम समझेंगे एनडीपीएस एक्ट क्या है, एनडीपीएस एक्ट कैसे केस बनता है और पुलिस या जांच एजेंसियां कहां पर गलती कर देती है। एनडीपीएस का पूरा नाम है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1985। इस कानून का मकसद है भारत में नशे से जुड़ी हर गतिविधियों को रोकना। उत्पादन, भंडारण या सेव, परिवहन, खरीद, बिक्री ये सब अपराध है। एनडीपीएस एक्ट की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि ड्रग्स मिला या नहीं, बल्कि कितनी मात्रा में मिला ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। एनडीपीएस एक्ट 3 तरह की मात्रा तय करता है: स्मॉल क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी एंड इंटरमीडिएट क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी, उदाहरण के लिए गांजा 1 किलो से कम, चरस 100 ग्राम से कम, और सजा अधिकतम 1 साल या 10 साल जुर्माना या दोनों। कमर्शियल क्वांटिटी में गांजा 20 किलो या उससे ज्यादा और चरस 1 किलो या उससे ज्यादा, इसमें सजा 10 से 20 साल तक की जेल और 1 से 2 लाख तक का जुर्माना है। इंटरमीडिएट क्वांटिटी जो इन दोनों के बीच आती है और इसमें सजा कोर्ट अपने विवेक से तय करता है। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस तभी केस बना सकती है जब उसके पास कोई ठोस सूचना हो। सेक्शन 42 और सेक्शन 43 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में लिखा गया है कि अगर किसी जगह रेड मारनी होती है तो अधिकारी को लिखित सूचना लेनी होती है और अपने सीनियर को भी तुरंत बताना होता है। और कई बार पुलिस यही गलती करती है, बिना लिखित रिकॉर्ड सर्च कर लेती है और पूरा केस इससे कोर्ट में गिर जाता है। एनडीपीएस एक्ट में सेक्शन 50 बहुत अहम है। अगर किसी व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है तो उसे अधिकार है कि वो ये बोले मुझे मजिस्ट्रेट या गैजेटेड ऑफिसर के सामने सर्च किया जाए, और अगर उनको पुलिस ने ये उनका अधिकार नहीं बताया तो वो तलाशी गैर कानूनी मानी जाती है। एनडीपीएस एक्ट में सिर्फ पास खड़े होने से या गाड़ी में बैठने से पोजेशन साबित नहीं होता। कोर्ट ये देखती है कि क्या आरोपी को माल की जानकारी थी और क्या उस पे उसका नियंत्रण था, और अगर दोनों साबित नहीं हुए तो आरोपी बरी हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें जल्दी बेल क्यों नहीं मिलती। एनडीपीएस एक्ट की सबसे सख्त धारा है सेक्शन 37 और इसमें लिखा है अगर केस कमर्शियल क्वांटिटी का है तो आरोपी को बेल तभी मिलेगा जब कोर्ट को यकीन हो कि वो दोषी नहीं है और बेल पर बाहर आने के बाद कोई अपराध नहीं करेगा, यानी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का उल्टा। पहले बेगुनाही साबित करो फिर बेल मिलेगी। अब देखते हैं कोर्ट में कुछ गलतियां जो प्रोसिक्यूशन आमतौर पर करती है। पहला, सैंपल का सील टूटा होना। दूसरा, माल का ठीक से वजन ना बताना। तीसरा, गवाहों का विरोधाभासी बयान। चौथा, पंचनामा में गलत तारीख या समय। ऐसी छोटी छोटी बातों से एनडीपीएस जैसे भारी केस भी टूट जाते हैं। एनडीपीएस एक्ट सख्त जरूर है, लेकिन न्याय हमेशा सबूत पर टिका होता है। हर आरोपी का फेयर ट्रायल का हक है और हर जांच अधिकारी का फर्ज कि वो प्रक्रियाओं को पालन करे। कानून सिखाता है जस्टिस इज नॉट पनिशमेंट, इट्स प्रोटेक्शन ऑफ ट्रूथ। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा देन डू लाइक, शेयर एंड फॉलो माय चैनल, क्योंकि कानूनी जानकारी ही आपकी असली ताकत है।